और देखिए, महाकुंभ में सनातनी सेना ने मेले में भाईजान की तलाश शुरू कर दी है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन भाईजान। इस दौरान दुकानदारों से उनकी जाति पूछी गई, ठेले वालों से उनका नाम बताने को कहा गया और इस दौरान जिस पर जरा भी शक हुआ उसे आधार कार्ड मांग लिया गया। लेकिन सोचने वाला सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। हमने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। क्या नाम भैया? लाखन केवट। कहाँ के हो? अच्छा, ये नारायण केवट है। हिंदू है तो रहेंगे। जब खाने में थूका जाता है तो क्या होता है, ये उसके साइड इफेक्ट का पहला सबूत है। यहाँ मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी हालत में यहाँ मुस्लिमों को नहीं घुसने देंगे। जब थूक से मसाज करने का वीडियो बनाया जाता है तो क्या होता है, ये उसके साइड इफेक्ट का दूसरा सबूत है। जब मक्का मदीना में हमारी जरूरत नहीं है तो उनको हमारे यहाँ की जरूरत नहीं है। और जब थूक लगाकर भगवान की मालाएं बनाई जाती हैं तो क्या होता है, ये उसके साइड इफेक्ट का तीसरा सबूत है। हम कुंभ में ये देख रहे हैं कि मुस्लिम अपने भेष बदल बदल के और अल्पसंख्यक बदल बदल के अपने भेष को, और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या है उसमें? आधार कार्ड दिखाओ। ये प्रयागराज में हो रहे सबसे बड़े सनातनी समागम की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। थूक रहे हैं ये लोग, नाना प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं, जिसमें साधु संतों ने मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन भाईजान शुरू कर दिया है। हालत में दुकान नहीं लगेगी यहाँ। और ये ऑपरेशन ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जो भी इस ऑपरेशन के दौरान पकड़ा जाएगा उसका ऑन स्पॉट इलाज किया जाएगा। मगर 1 घंटे के भीतर उसे महाकुंभ क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। ये संत है और भारी नाराज नजर आ रहे हैं और पूरे जमघट में ये इंस्पेक्शन करने के लिए निकल गए। कह रहे कि जो हमारे धर्म को दूषित कर सकते हैं उन्हें हम क्यों महाकुंभ में रहने दें। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बड़ी तादाद में ये दुकानों पर पहुंच रहे, दुकान दुकान और आधार चेकिंग अभियान चल रहा है। अब सवाल यह है कि महाकुंभ के सनातनी आखिर ऐसा करेंगे कैसे। तो बड़े ध्यान से देखिए, कंप्यूटर बाबा ने महाकुंभ के साधु संतों को लेकर इसकी पहल भी कर दी है, जिसके तहत महाकुंभ क्षेत्र में लगने वाले खाने पीने की दुकानों से लेकर साज सज्जा के ठेलों तक सभी की पहचान की जा रही है। साधु संत पहले नाम पता पूछ रहे हैं, फिर जाति समाज की जानकारी जुटा रहे हैं। अगर शक होता है तो फिर आधार कार्ड मांग लिया जाता है। क्या है उसमें? आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड बाबा निकल गए बिना आधार के, यहाँ नहीं रहने देंगे। ये स्वागत हो रहा है। ये किस बात का स्वागत हो रहा है? बोलो कंप्यूटर बाबा की। हमारा हम जो चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चेक इन कर रहे हैं बाबा, अच्छी बात है। प्रशासन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कहाँ है क्या है। कंप्यूटर बाबा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। ये क्या नाम है बाबा आधार कार्ड में इनका? अभिषेक नाम इसका। अभिषेक। ठीक है, ठीक है। एक बार दिखाइए, ये दिखाइए। ये बाबा ने क्या काय की दुकान लगाते हो? सदरी की है सर। सदरी की है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। यानी साधु संतों का क्लियर कट एजेंडा है कि जब मक्का में हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलती तो फिर महाकुंभ के पवित्र समागम में मांसाहार करने वाले मुसलमानों का क्या काम। ये देखिए, ये नई दुकान पर आधार कार्ड है महाराज। मोबाइल हाँ लाओ, ऐसे दिखाओ। मगर यहाँ यदि कोई मुस्लिम होगा, मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए यदि कोई मुस्लिम हो तो आपको बताना भी है। यहाँ पे जो है महाकुंभ में सनातनी का पर्व है और यहाँ कोई भी मुस्लिम यहाँ नहीं आ सकता और उनका आधार कार्ड। बाबा भारी नाराज है, हर एक दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चाहे फल फ्रूट वाला हो या कोई भी हो। एक और नई दुकान की तरफ आ गए और ये नो एंट्री है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। नारायण केवट जी। एमपी का रहने वाला है। दरअसल सनातनियों का ये गुस्सा भड़का है मौलाना शाहबुद्दीन रजवी के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ का कार्यक्रम वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। रजवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते महाकुंभ में उनकी कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे ही शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बयान सामने आया, साधु संतों ने ऑपरेशन भाईजान शुरू कर दिया, जिसकी कई वजह भी बताई गई है। पहली वजह, कुछ मुसलमान खाने में थूक कर फूड जिहाद करते हैं। दूसरी वजह, थूक से मसाज करके घिनौना जिहाद फैलाते हैं। तीसरी वजह, पानी में थूक कर जल जिहाद को बढ़ाते हैं। और चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये जूस में पेशाब मिलाकर हिंदुओं को पिलाते हैं, जिसे जूस जिहाद का नाम दिया गया है।
आरोप है कि बार बार चेतावनी के बाद भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, जो मजबूर करती हैं कि मुसलमानों को सनातनी समागम से दूर रखने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। गंगा के प्रति जो है इनकी आस्था ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात कुछ भी थूक के खिला रहे हैं। मैंने देखा कि फलों में थूक देते हैं। ये हमारा पर्व का समय चल रहा है, पर्व के समय में हम अच्छा हमारे भगवान को होना चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि महाकुंभ में स्नान करने आए बाबा पुलिसकर्मियों की तरह न केवल दुकानदारों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने छिपकर दुकान चलाने वाले मुसलमानों का पता बताने पर इनाम का भी ऐलान कर दिया है। यानी महाकुंभ में मुसलमानों का पता बताओ और मोटा इनाम पाओ। कोई भी मुस्लिम बंधु यदि कोई दुकान लगाता है या इसमें महिला में प्रवेश करता है तो तत्काल जानकारी दे, हम लोग उसको महात्मा इनाम भी देंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, उसको माला भी पहनाएंगे और उसको गुप्त रूप से और जाहिर रूप से इनाम भी देंगे। उसको इनाम देंगे, जानकारी देने वाले को इनाम देंगे। कुल मिलाकर साधु संतों की नाराजगी समझी जा सकती है, लिहाजा मुसलमानों को भी उनकी बात समझनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में थूक जिहाद को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, वो सनातनियों के मुसलमानों पर विश्वास को डगमगाती हैं, शक पैदा करती हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र।